हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को एक बार फिर से 225 दिनों के लिए रेलवे बंद करने जा रही है। मतलब सीधे ही 7 महीने से भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो रेल यात्री है, लाखों की संख्या में जो रेल यात्री है, उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, ये जो बड़ा ब्लॉक लगने जा रहा है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 225 दिनों का, इसको रेलवे कब से लागू करने जा रही है, क्या वजह है कि इतना बड़े ब्लॉक को रेलवे लागू कर रही है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए, कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित होंगी एंड इसके रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से क्या जानकारी दिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आपकी यात्रा पूर्वोत्तर रेलवे या फिर गोरखपुर जंक्शन से होकर होने वाली है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले अभी से वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एक बार फिर से बंद होने जा रहे 225 दिनों के लिए गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिछले महीने यानी कि अप्रैल में 12 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, मतलब कि 20 से 22 दिनों का एक जो मेगा ब्लॉक है उसको लिया गया था, जिसके कारण 122 से भी जो ज्यादा ट्रेनें हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में जो रेल यात्री हैं उनकी यात्राएं कठिनाइयों से भर गया था। लेकिन दोस्तों, 20 से 22 दिनों के एक बड़े ब्लॉक लेने के बाद एक बार फिर से 225 दिनों का यानी कि लगभग 7 महीने से भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए एक और जो मेगा ब्लॉक है, एक जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वापस से रेलवे लागू करने जा रही है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जिसके कारण दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो इस पर प्रभावित होंगी एंड ये जो कठिनाई है वो लगातार 7 महीने से भी ज्यादा झेलना होगा रेल यात्रियों के लिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर जंक्शन पर एक और मेगा ब्लॉक की तैयारियां शुरू कर दिया है। यह मेगा ब्लॉक दोस्तों 225 दिनों का होगा, जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, और इस दौरान विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेनों का जो संचालन है उसको भी रेलवे प्रभावित करने वाली है। बाकी मेगा ब्लॉक को लेकर लखनऊ मंडल प्रशासन ने इसकी जो तैयारियां हैं वो अभी के डेट में शुरू कर दिया है और तेज कर दिया है। वहीं बैठकों और निरीक्षणों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है इस मेगा ब्लॉक को लेकर एंड जल्दी ही मेगा ब्लॉक की जो घोषणा है वो भी पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से होने वाली है, जो कि गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को ऑलमोस्ट 225 दिनों के लिए पूरी तरह से सुनसान कर देगी। यानी कि एक बार फिर से यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए अब यात्री तैयार हो जाए। बाकी दोस्तों, बात करें इस मेगा ब्लॉक की, तो यह मेगा ब्लॉक गोरखपुर जंक्शन के पूर्वी छोर पर स्थित ओल्ड वाशिंग पिट के नव निर्माण के लिए लिया जाएगा। बाकी ओल्ड वाशिंग पिट पर 3 रेल लाइनें हैं, जिसमें 2 रेल लाइनें पुराने मॉडल की हो गई है, जिस पर दोस्तों नए लिंक हॉपमैन बुश यानी कि जो LHB डब्बे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले, इन ट्रेनों की सफाई धुलाई और जो मरम्मत का काम है वो अभी नहीं हो पा रहे हैं, ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जबकि दोस्तों गोरखपुर जंक्शन समेत पूर्वोत्तर रेलवे की लगभग सभी ट्रेनें ऑलमोस्ट LHB हो चुकी है, और इसलिए दोस्तों ये जो लाइनें हैं इनको नव निर्माण करने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है गोरखपुर जंक्शन के पूर्वी छोर पर स्थित ओल्ड वाशिंग पिट लाइन के लिए। वहीं जानकारों का कहना यह है कि ओल्ड वाशिंग पिट के नव निर्माण के बाद पिट पर 2 नए मानक के आधार पर सुविधा संपन्न 2 जो बड़ी लाइनें हैं उसको रेलवे तैयार करने वाली है इस मेगा ब्लॉक के दौरान, जिस पर दोस्तों प्रतिदिन कम से कम 6 ट्रेनों की जो नियमित सफाई धुलाई एंड जो मरम्मत का काम है वो रेलवे इजीली कर देगी। वहीं गति शक्ति के जिम्मे नव निर्माण की जो जिम्मेदारी है उसको सौंपी गई है, ताकि जो काम है उसको कम से कम समय में पूरा किया जा सके। एक्चुअली दोस्तों, ओल्ड वाशिंग पिट बंद होने के बाद ट्रेनों के संचालन ही नहीं, सफाई धुलाई भी बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रही है। वहीं रेलवे प्रशासन ट्रेनों के परिचालन एंड सफाई धुलाई को लेकर मंथन कर रही है। वहीं मेगा ब्लॉक के दौरान दिल्ली एंड मुंबई रूट की कुछ ट्रेनों की सफाई धुलाई बढ़नी, गोंडा, मऊ एंड छपरा में कराई जाएगी, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं कुछ ट्रेनें रास्ते में रुक कर चलेंगी, मतलब कि शॉर्ट ऑरिजिनेट एंड शॉर्ट टर्मिनेट वाला जो काम है वो बहुत सारी गाड़ियों पर रेलवे लागू करेगी। तो कई ट्रेनों को आसपास वाले जो रेलवे स्टेशन है उन पर रेलवे शिफ्ट करने वाली है जब तक ये काम पूरा होते हैं। बाकी फिलहाल रेलवे प्रशासन ने ओल्ड वाशिंग पिट के नव निर्माण एंड ट्रेनों के संचालन को लेकर कवायद तेज कर दिया है और 10 साल बाद सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह कंप्यूटराइज कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने एंड गोरखपुर कैंट तीसरी रेल लाइन को चालू करने के लिए गोरखपुर जंक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग 3 मई को पूरा हुई है। वहीं यार्ड रिमॉडलिंग के काम के अंतर्गत 12 से लेकर 26 अप्रैल तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग हुई। वहीं 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग का जो काम है उसको रेलवे ने कंडक्ट किया था। इस दौरान दोस्तों अलग अलग डेट्स में 122 जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया था। वहीं जो 45 ट्रेनें थी उनको रास्ते में रोक कर
चलाया गया था। वहीं 30 से जो ज्यादा ट्रेनें थी उनको रूट बदल कर मतलब कि डाइवर्ट करके रेलवे ने ऑपरेट किया था। वहीं गोरखपुर जंक्शन से डोमिनगढ़ स्टेशन तीसरी रेल लाइन से और गोरखपुर जंक्शन से नकहा जंगल स्टेशन डबल लाइन से जल्दी जुड़ जाएगा। दोनों लाइनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रही है। वहीं जानकारों के अकॉर्डिंग गोरखपुर जंक्शन को पास वाले स्टेशन को जोड़ने वाली थर्ड एंड डबल लाइनों का जो निर्माण है वो मई महीना खत्म होने से पहले रेलवे पूरा कर लेगी। और ऐसे में रेलवे प्रशासन ने मेगा ब्लॉक के दौरान एक और छोटे ब्लॉक की जो तैयारियां हैं उसमें जुट गया है। मतलब कि ये जो बड़ा ब्लॉक है 225 दिनों का, उसको लगाने से पहले एक जो छोटा ब्लॉक है उसको रेलवे लागू करेगी। और थर्ड एंड डबल लाइन के लिए जुलाई में एक और ब्लॉक का जो प्रपोजल है उसको तैयार कर लिया गया है। यह ब्लॉक दोस्तों 8 से लेकर 10 दिनों का होगा और इस दौरान भी अलग अलग डेट्स में जब तक ब्लॉक लागू रहेगा उनमें दर्जनों जो ट्रेनें हैं उनका संचालन भी प्रभावित होने वाला है एक बड़े लेवल के लिए। यानी कि दोस्तों गोरखपुर जंक्शन के लिए ये जो बड़ा ब्लॉक है जो कि 225 दिनों तक चलेगा, इसकी जो तैयारियां हैं इसमें रेलवे जुट गई है और आने वाले टाइम में रेलवे इसकी घोषणा करने वाली है। लेकिन इससे पहले एक जो छोटा ब्लॉक है जो कि 8 से 10 दिन का होगा उसको रेलवे लागू करने जा रही है जुलाई महीने में। लेकिन ये जो 225 दिनों का बड़ा ब्लॉक है जो कि अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉक भी होगा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए, इसको लागू करने के बाद बड़ी संख्या में जो रेल यात्री हैं वो बुरी तरह प्रभावित होंगे। और यहाँ से गुजरने वाली जानी मानी जो ट्रेनें हैं लाइक बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली, सप्तक्रांति, गोरखधाम, कुशीनगर, इसके अलावा चल रही हमसफर ट्रेनें, वंदे भारत, इवन कई जोड़िए पैसेंजर ट्रेनें, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित होने वाली है 7 महीने से भी ज्यादा समय के लिए। बाकी दोस्तों गोरखपुर जंक्शन के लिए ये जो बड़ा ब्लॉक लगने जा रहे हैं 225 दिनों का, इसके ऊपर रेलवे जैसे ही डेट की घोषणा करती है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। बाकी इस ब्लॉक के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि गोरखपुर जंक्शन के लिए ये जो बड़ा ब्लॉक है इसकी जानकारी यात्रियों के बीच पहुंच पाए और यात्री बहुत पहले टिकट बुक न करवाएं। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।